सो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 26 सेलिना पब्लिकेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 26 अगर हम अच्छे से करेंगे तो 27 और 28 चैप्टर को करने में काफ़ी आसानी रहेगी, क्योंकि यही बेस है हमारे आगे वाले चैप्टर का आने का। तो देखिए चैप्टर 26 में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 26A एक्सरसाइज। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो नेम द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनका कहना है कि जितनी भी इक्वेशन दी रखी हैं इनमें हमें बताना है कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे एनालाइज करेंगे कि कौन डिपेंडेंट और कौन इंडिपेंडेंट है। इस इक्वेशन को मैं वापस से लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन। तो देखिए आपको करना क्या है कि जो भी वेरिएबल अकेला लिखा रहेगा वो होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर जुड़ा हुआ होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरे साथ जो y है, y जो है उसके साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, इस वजह से y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इफ वी सी x के साथ जो है 4/3 भी जुड़ा हुआ है और -7 भी जुड़ा हुआ है, इस वजह से x जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना है। आंसर हम लिखेंगे y इज एन डिपेंडेंट क्लियर वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस इतना हमें काम करना है। क्लियर, तो अगर आप एक अच्छे समझ गए तो बाकी सारे पार्ट बहुत इजीली कर पाएंगे। जो अकेला होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके साथ नंबर जुड़े हुए रहते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, जैसे अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो x इक्वल्स टू 9y + 4 लिखा हुआ है। तो अगर मैं देखूं x को, अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो x जो है वो यहाँ पे अकेला हुआ है, x जो अकेला है तो इस वजह से x क्या हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, तो ये मैं लिख देता हूं, और y इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर, तो बस इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है इस क्वेश्चन को। चलिए हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। When we see the third part, then the equation is x equals to 5y plus 3, x equals to 5y plus 3 upon, I think 4 it is, yes, no, 2. Clear. So if we are seeing here, then again same concept, x जो है यहाँ पे x जो है वो अकेला है, इस वजह से x is an dependent variable because x depend कर रहा है इन सारी वैल्यूज पर। इन द सेम मैनर y जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि y के साथ हमारी वैल्यूज एड अप है या जुड़ी हुई है। तो सेम जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा था एग्जैक्ट सेम ही आंसर मेरा इसमें आ जाएगा। क्लियर, ये वाला सेम रहेगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो y जो है यहाँ पे आप देख करके इजीली बता सकते हैं कि y अकेला है, इस वजह से y जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया यहाँ पे, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x जो है x के साथ हमारे नंबर्स जुड़े हुए हैं, y जो है वो मेरा अकेला है। तो इस तरह से बच्चा हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप हर चैप्टर को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।